भारत का तैयार करदा लड़ाका तैयारा तेजस दुबई एयर शो के दौरान गिरकर तबाह हो गया। भारत का एलसीए तेजस क्रैश हो गया दुबई एयर शो में मिसजज्ड मैन्यूवर की वजह से। दुनिया भर में एयर शो होते हैं, कई बार ऐसा देखा गया है कि कभी कभार मिसजज्ड मैन्यूवर की वजह से क्रैश हो जाते हैं। मीडिया पर है तमाम दुनिया के वो ये कि दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट जो है वो गिरकर तबाह हो गया और दुबई एयर शो में भारतीय लड़ाका तैयारा तेजस एरोबैटिक स्टंट्स के दौरान गिरा। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक भारतीय तैयारा मकामी वक्त स्पीड कम है, तो इस क्योंकि हमारे लिए 300-400 किलोमीटर पर आवर एक कम स्पीड होती है और जहाज ऐसी स्पीड के अंदर स्टॉल कर सकता है। स्टॉल का मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है और इंसिपिएंट उनमें उसके अंदर मौजूद जो पायलट थे उनकी भी जान चली गई। कई बार ऐसा देखने में आया। सीट इजेक्शन नहीं देखा गया, हालांकि इंडियन एयरफोर्स ने भी क्लियर कुछ नहीं किया है। ये हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि दूसरी बार ऐसा है जब तेजस क्रैश हुआ है। ऐसा नहीं है कि चाइना के जेट नहीं के मुताबिक 2:10 पर गिरा। भारतीय फजाइया ने हादसे में पायलट की हलाकत की तस्दीक कर दी है। हादसे के बाद क्रैश होते हैं। पाकिस्तान ने जो F-17 खरीद रखा है बिना मैन्यूवर के क्रैश हो गया था। अमेरिका का F-35 फाइटर जब 2-3 बार क्रैश हो चुका है, एक बार समुद्र में कूद गया था। एंड तक जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। क्यों करता है वो? क्योंकि आसपास का जो एरिया है इस जगह पे, तो उसमें लोग खड़े होते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे होते हैं, तो उनको भी बचाने के लिए। तेजस बनाने वाली कंपनी के शेयर गिर गए। भारत ने एरोनॉटिक्स कंपनी के शेयर्स में 2.62% कमी हो गई। भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस के तबाह होने से भारत की नाकामी दुनिया के सामने आ गई। दुबई एयर शो में एक रोज कबल भी भारतीय लड़ाका तैयारे तेजस का फ्यूल लीक हो गया था। कि अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की तरफ से तो कई लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ा रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पर नहीं करना चाहिए। कहीं आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए, थोड़ा सा आपके अंदर एहसास होना चाहिए कि एक इंसान की जान जो है वो इस हादसे में गई है। नमस्कार दोस्तों आज एक बहुत ही बुरी खबर आई दुबई से। बहुत अच्छा एयर शो चल रहा था और सभी भारत के जो तेजस है उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे, लेकिन आज एक तेजस दुर्घटनाग्रस्त हो गया मिसजस्ट मैनुअल की वजह से। अब ये ऐसा लगता नहीं है कि कोई बहुत टेक्निकल फेलियर था या क्या था, अभी तो खैर बाद में ही पता चलेगा जब इसकी पूरी रिपोर्ट आएगी और सारी चीज़ें आएंगी। लेकिन पाकिस्तानी मीडिया ने एक हरकत की, जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे क्लिपिंग्स में, कि विमान क्रैश होता है, उसमें पायलट की भी जान जाती है और पाकिस्तानी मीडिया फिर इसमें एक कमेंट करता है कि भाई इसके बाद शेयर मार्केट में इसके शेयर बहुत ज़्यादा नीचे चले गए। यानी कि फिर भी इन्होंने वही हरकत दिखाई, क्योंकि अभी तक इनकी पूरी कोशिश है कि तेजस को ये बदनाम कर पाए। अभी थोड़े दिन पहले इन्होंने, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया कोई मौका छोड़ता नहीं है, इन्होंने अभी भी तेजस को बदनाम करने की कोशिश की। कुछ दिन पहले इन्होंने एक वीडियो जारी किया था जिसमें तेजस का ऑयल लीक हो रहा है, ये इन्होंने दिखाया था, जबकि ऐसा नहीं था। एसी का पानी लीक हो रहा था, जिसको इन्होंने ऑयल लीक होके काफ़ी तेजस को बदनाम करने की कोशिश की थी। लेकिन आज भी इनका घटियापन ख़त्म नहीं हुआ और इन्होंने कॉमेंट कर दिया कि भाई तेजस के क्रैश होने से उसका शेयर मार्केट में उसका शेयर डाउन चलेगा। हालांकि एक पायलट क्या होता है, किस तरह से वो जहाज़ उड़ाता है और एक फाइटर जेट बनाने में कितनी ज़्यादा मेहनत लगती है, वो उस चीज़ को ये नहीं समझ सकते, क्योंकि ये तो सब कुछ भीख में मिल लेते हैं। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। यानी कि जमीन के पास कोई मनूवर किया जा रहा है। दूसरी चीज है कि जहाज रोल कर रहा है। रोल का मतलब है अगर जमीन के पास है, रोल कर रहा है और स्पीड कम है। देखिए जहाज की स्पीड कम है, तो इस क्योंकि हमारे लिए 300-400 किलोमीटर पर आवर एक कम स्पीड होती है और जहाज ऐसी स्पीड के अंदर स्टॉल कर सकता है। स्टॉल का मतलब है आउट ऑफ कंट्रोल जा सकता है और इंसिपिएंट स्पिन जो मनूवर ऐसे होता है वो टाइप हो जाता है, वो जो जहाज अपने आप करता है। ये दो रीजन से हो सकता है, या तो टेक्निकल डिफेक्ट या कंट्रोल फेलियर, या फिर तीसरी चीज होती है पायलट से कोई गलती हो गई हो, या फिर सबोटाज। ये 3-4 रीजन है जिसकी वजह से ये हो सकता है, लेकिन वो तो इंक्वायरी बताएगी। पर ये बहुत क्लियर है कि जहाज आउट ऑफ कंट्रोल जा रहा था। पायलट ने पूरी कोशिश की उसको कंट्रोल में लाने की, एंड तक कंट्रोल करने की कोशिश की, और आप देखिए एंड में जहाज ऐसे आके क्रैश करता है, यानी कि फ्लैट एटीट्यूड में, और जितने लोग देख रहे हैं उससे दूर जाके क्रैश करता है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण था पायलट के लिए कि वो बचा के रखे सबकी लाइफ, जहाज को भी बचाने की कोशिश करे। उसने पूरी कोशिश की और ये भारत के लिए बहुत बड़ा धक्का है, क्योंकि आज जब उसमें आप देख सकते हैं कि आज की जो न्यूज़, सबसे बड़ी न्यूज़ जो इस वक्त मीडिया पर है तमाम दुनिया के, वो ये कि दुबई एयर शो के दौरान तेजस फाइटर जेट जो है वो गिरकर तबाह हो गया और उनमें उसके अंदर मौजूद जो पायलट थे उनकी भी जान चली गई। कई बार ऐसा देखने में आया कि पायलट ने कोशिश की कि इस फाइटर जेट को जो है वो बचाया जा सके किसी तरीके से। उन्होंने दोबारा जहाज को उठाने की कोशिश की,
लेकिन अब क्या हुआ है, किस वजह से ये फाइटर जेट जो है ये गिरकर तबाह हुआ, या क्या वजह बनी जिसकी वजह से इतना बड़ा नुकसान जो है वो देखने को मिला, यकीनन इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन होगी भारत की तरफ से, भारत की गवर्नमेंट की तरफ से, उस कंपनी की तरफ से जो कि तेजस बनाते हैं। तेजस हो चाहे दूसरे फाइटर जेट जो इस वक्त दुबई में जिसका लिए कहा जा रहा है कि जी एक तरह से शो जो हर साल किया जाता है उसमें शरीक थे, और वहां पर कई लोग कल जो है वो तेजस फाइटर जेट को देख भी चुके हैं, और आज दूसरा दिन था, और आज फिर जो है इसी तरीके से जो है तमाम लोग जो अपने फाइटर जेट लेकर गए थे उन्होंने हवा में कह लीजिए कि बाहर एक तरह का सर्कल बनाकर या किसी तरीके का करतब दिखाकर और बताना होता है कि जी हमारे जो फाइटर जेट हैं वो कितने स्ट्रांग हैं या कितने बेहतरीन है। लेकिन बहरहाल भारत का तेजस फाइटर जेट गिरकर तबाह हो गया। बहुत अफसोस की बात यह है कि जो उसके अंदर जो पायलट थे उनकी भी जान चली गई। उन्होंने अपने आप को निकालने की, बचाने की कोई कोशिश करते हुए दिखाई नहीं दिए। कई लोगों का ख्याल था काफी देर तक का, तो कुछ देर के लिए तो मैं भी देख रही थी इंडियन मीडिया पर भी और पाकिस्तानी मीडिया पर भी ये कहा जा रहा था कि शायद पायलट ने अपने आप को बाहर निकाल लिया हो, शायद पायलट जो है उनकी जान बच गई हो, लेकिन ऐसा होता हुआ हमें दिखाई नहीं दिया। यहां तक कि फिर इंडियन मीडिया की तरफ से ये खबर आ गई कि जो पायलट थे उसके अंदर, फाइटर जेट के अंदर, उनकी भी जान चली गई है। यकीनन इसके ऊपर जो है इन्वेस्टिगेशन चलेगी, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए कि आखिर क्या वजह थी कि जिसकी वजह से ये हादसा हुआ, क्या वजह बनी जिसकी वजह से ये इतना खौफनाक हादसा हुआ इसमें कि पायलट की जान भी गई, और जाहिर है कि जो फाइटर जेट है उसको भी वो भी खत्म हुआ, उसका भी नुकसान हुआ। तो यकीनन जो बनाने वाली कंपनी है वो भी, साथ ही साथ भारत की गवर्नमेंट जो है उसके ऊपर भी कई तरह के सवाल जो है वो लोग उठा रहे हैं सोशल मीडिया पे। खैर पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो पाकिस्तान की तरफ से तो कई लोग जो हैं वो थोड़ा बहुत मजाक भी उड़ा रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि ऐसे मौके पर नहीं करना चाहिए। कहीं आपके अंदर थोड़ी सी इंसानियत होनी चाहिए, थोड़ा सा आपके अंदर एहसास होना चाहिए कि एक इंसान की जान जो है वो इस हादसे में गई है, और उसी के साथ साथ बहुत मेहनत लगती है किसी को भी इस मुकाम तक पहुंचने में या उस जगह तक पहुंचने में जहां पर के कोई आपको ये कहे कि जी आप फाइटर जेट उड़ा सकते हैं या फाइटर जेट जो है उसके आप पायलट बन सकते हैं। यकीनन जो पायलट हैं या पायलट थे उनके उनके फैमिली के लोग बहुत डिस्टर्ब हुए होंगे, बहुत अफसोस है। और बाकी लोग पाकिस्तान में क्या करते हैं क्या नहीं करते मुझे नहीं पता, लेकिन बहरहाल मैं एज अ पाकिस्तानी जो है जरूर इस पे अफसोस का इजहार करती हूँ कि बहुत अफसोस हुआ कि इस तरह से हादसा हुआ, और उसके बाद जो है ये फाइटर जेट गिरकर तबाह हुआ, और साथ ही साथ पायलट जो है उनकी भी जान गई। यकीनन इसके ऊपर पाकिस्तान की गवर्नमेंट को भी अफसोस का इजहार करना चाहिए। कई लोग बात कर रहे हैं, कई लोग कह रहे हैं कि क्या फाइटर जेट में 1-2 दिन पहले फ्यूल लीकेज की भी खबरें आई थी, तो क्या कोई इस तरह का मसला बना है, क्या वाकई में कहीं से फ्यूल लीकेज हो रही थी, या फिर कोई कई लोग ये भी बात कर रहे हैं कि क्या कोई पुर्जे वगैरह जो हैं उनमें कोई गड़बड़ थी, क्या वजह बनी। खैर ये तो जैसे जैसे आगे दिन बढ़ेंगे और जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन होगी, रिपोर्ट बनाई जाएगी तो डेफिनेटली पता लगेगा। लेकिन इस वक्त एंड तक जहाज को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था। क्यों करता है वो? क्योंकि आसपास का जो एरिया है इस जगह पे, तो उसमें लोग खड़े होते हैं, वो डेमोन्स्ट्रेशन देख रहे होते हैं, तो उनको भी बचाने के लिए, ताकि उनके ऊपर जाके जहाज क्रैश ना करे। आप देखिए लोग कितने पास है वहां पे, और उनको बचाने के लिए भी पायलट ये पूरी कोशिश करता है किसी तरीके से मैं जहाज को रिकवर कर दूं। अगर नहीं भी कर पाया तो कम से कम जो देख रहे हैं आसपास लोग, उनके ऊपर जहाज ना गिर सके। ये बहुत बड़ी चीज होती है। और दूसरी चीज आती है कि जो इंडियन एयरफोर्स ने अब अपनी कोर्ट ऑफ इंक्वायरी को ऑर्डर कर दिया है, एक प्रिसाइडिंग ऑफिसर को भी डिटेल कर दिया गया है। वो टीम बनेगी जिसमें इंजीनियर भी होंगे, प्रोफेशनल पायलट जिन्होंने LCA फ्लाई किया है वो भी होंगे, और साथ में होंगे फ्लाइट सेफ्टी के ऑफिसर्स। ये टीम जाएगी दुबई, मटेरियल वहां से लेगी, आइडेंटिफाई करेगी, ब्लैक बॉक्स जैसी चीज को लेगी, और उससे पता लगाएगी कि क्या हुआ था आखिरी कुछ क्षणों में, क्यों जहाज